देखिए, खेजड़ी बचाने को तमाम पक्ष और विपक्ष के लोग आगे आए। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, विशेषकर साधु संतों का आभार व्यक्त करता हूं, विष्णुई समाज का आभार व्यक्त करता हूं, छत्तीसी कौम के वो तमाम पर्यावरण प्रेमी जो थे उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा। ये किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं थी, ये हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी भी थी। अंधाधुंध कट रही खेजड़ियों के खिलाफ तमाम जो जागरूक लोग आगे आए, इतने दिन तक धरने पे बैठे, साधु संतों ने अनशन किया और उनकी बदौलत तमाम चीजें हो पा रही। सरकार स्टैंड ले रही है, मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं, पर आज भी कई सारी चीजें जो है वो छूट रही। पहली बार 27 अगस्त 2025 को संत के समक्ष एक मीटिंग हुई, कहा गया कि कानून आएगा। उसके बाद गवर्नर अभिभाषण के रिप्लाई में भी ये कहा गया कि हम जल्दी कानून लाएंगे। इन तमाम चीजों में भी काफी समय जो है वो बीता है और जिस तरीके से अभी ये समय निकल रहा है उस तरीके से जो खेजड़ियों की कटाई है वो भी लगातार बढ़ रही। कल एक आदेश आया है, मैं धन्यवाद दूंगा कि आप आदेश ले आए। उसमें आपने कलेक्टर्स को कहा है कि कोई भी तरीके से किसी भी तरीके से खेजड़ी नहीं कटनी चाहिए। ठीक बात है, आपने आदेश दिया, पर साहब कलेक्टर के पास क्या पावर है कि वो जाके रोक सके? टेंडेंसी एक्ट में आज भी 100 रुपए जुर्माना है। अगर कलेक्टर कहीं जाके खड़ा होकर अगर कह भी दे तो भी कानूनन तौर पे वो रोक नहीं सकता। आप अगर वाकई चाहते हैं तो अनुच्छेद 213 के तहत आप अध्यादेश लाएं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। सरकार के पास ताकत है कि अध्यादेश आ सकता है, तो अध्यादेश क्यों नहीं ला रहे आप? मेरा निवेदन है कि आप मजबूत ठोस कदम उठाएं। आप जो कर रहे हैं मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं, पर आज भी कुछ चीजों की जरूरत है। साधु संत आमरण अनशन पे बैठे, ये ठीक नहीं है, सभ्य समाज में इसकी जगह नहीं है, पर फिर भी तमाम चीजों की आज भी जरूरत है। मुझे लगता है उस और भी डिसीजन लेना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपका और प्रदेश की सरकार का विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और फलौदी की तरफ जो हमारी लैंड अलॉटमेंट चल रही है, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अभी तक 30 लाख बीघा जमीन के आसपास जो है वो आवंटन होने वाली है, आधी से ज्यादा हो चुकी है। और इस कारण तमाम जो ओरण गोचर है, तमाम वो जो गांव है वो पलायन होने पे मजबूर हो गए। कल मैं बालेसर में ओरण यात्रा में शामिल हुआ। आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि वो पिछले 22 से 23 दिन से लगातार पद यात्रा कर रहे हैं। और पद यात्रा किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि साहब उनके घर उजड़ रहे हैं। आपने बिना भौतिक सत्यापन किए जो जमीनें अलॉट की है उसके अंदर उन तमाम लोगों के घर आ रहे हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने आज तक कभी शहर नहीं देखे, कभी पक्की सड़कें नहीं देखी, जो मवेशियों पे निर्भर रहते थे, अपने टांकों पे, बेरियों पे, खेतों में रहते थे, आज के समय में उस अलॉटमेंट के कारण वो सड़कों पे आ गए। ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं तमाम जो भी जनप्रतिनिधि उन सभी से कहना चाहूंगा, आप तमाम बंधनों से टूटकर इस जनता के लिए आगे आए। देखिए, सिंबल कोई पार्टी दे सकती है, पर वोट तो आखिर ये लोग देंगे ना साहब। इन लोगों ने ही तो हमें प्रदेश और देश की पंचायतों में भेजा है। हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, हम इनके लिए स्टैंड लें। अगर आज स्टैंड नहीं लिया तो ये लोग माफ नहीं करेंगे। और मैं प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप ठोस कदम उठाएं। आज के समय में आप देखें साहब कि एक्साइज की अपनी पॉलिसी है, खेलों की अपनी पॉलिसीज है, हर एक चीज की अपनी एक छोटी छोटी पॉलिसीज है, पर लैंड अलॉटमेंट को लेकर किसी भी तरीके की कोई पॉलिसी नहीं है। साहब हमारे पास लैंड बैंक है तो ये हमारी ताकत है साहब, इसको खत्म क्यों कर रहे हैं आप? ये विकास के नाम पे विनाश इन लोगों के गले में क्यों डाल रहे हैं? और ये कौन से लोग हैं
जो 65 और 71 के उस दौर में मजबूती से जिन्होंने लड़ाई लड़ी, आज के समय में वो कहां जाएंगे? उनको साहब पलायन के लिए मजबूर क्यों कर रहे हैं? इन लोगों के हितों की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। मैं तो तमाम जो जनप्रतिनिधि है उन सभी से कहना चाहूंगा कि तमाम बंधनों को छोड़कर, जाति, धर्म, आप किसी भी विचार के होंगे, पर ये क्षेत्र जब रहेगा, जब यहाँ के लोग रहेंगे, तो ये तमाम चीजें संभव हो पाएगी। आप सबको आगे आना चाहिए, प्रदेश की सरकार को इस और मजबूत कदम उठाना चाहिए। देखिए, एफएसएल रिपोर्ट की जानकारी अभी तक पूरे तरीके से मेरे सामने नहीं आई है, क्योंकि मैं कल पदयात्रा में था, कल रात्रि विश्राम मेरा वहीं था, और उसके बाद आज सुबह मैं अभी असेंबली में पहुंचा हूं। जल्द ही एसएफएल रिपोर्ट के बारे में पढ़ के और आपके बीच में बात रखेंगे। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।